हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, आज जिस वैकेंसी का मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग वैकेंसी है और उम्मीद की जा रही है लॉकडाउन के बाद सबसे अच्छे लेवल पर होने वाली वैकेंसी है। तो डेट इज यू ऑल नो अबाउट केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं बात करती हूँ केवीएस के। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे कि मैम प्लीज आप सिलेबस को ना थोड़ा सा खोल के प्रॉपर तरीके से अलग अलग बताएं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। केवी के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें पुराना सिलेबस था, तो ये अपडेटेड सिलेबस है जो हाल फिलहाल आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही चेंजेस हुए हैं तो इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो यही सिलेबस है जो केवी का अपने एग्जाम में आता है। बाकी न्यू नोटिफिकेशन में कोई चेंज है देन वी विल चेक, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है? तो क्योंकि हर साल थोड़ी ना चेंज करेगा, अभी पीछे चेंज हुआ है तो बार बार चेंज नहीं होता। तो केवीएस की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं पीआरटी वैकेंसी के बारे में। पीआरटी 1 to 5 वाली है। इसके एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, वो सब हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यू नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है? ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत पहले। तो पीआरटी की फुल डिटेल हम इस वैकेंसी में देख लेते हैं कि पीआरटी में क्या आता है, और अंत तक वीडियो को देखना। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, कैसे आप स्टडी करेंगे तो आपका केवी में सिलेक्शन होगा। क्योंकि बिकॉज यू ऑल नो आई एम टीजीटी सिलेक्टेड टीचर इन केवी एग्जाम्स, बट यू नो केवीज की पोस्टिंग बहुत दूर दूर होती है एंड आई कांट बिकॉज माई हस्बैंड इन हरियाणा गवर्नमेंट, तो डेट्स वाई। तो आपको जो भी मैं केवी के लिए जानकारी दूंगी बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक और रिलायबल दूंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पीआरटी की यदि हम बात करें तो 150 मार्क्स का अपना पेपर होता है। ठीक है? पेपर होता है 150 मार्क्स का, 150 नंबर का पेपर होता है। और देयर इज अ नो टेंशन अबाउट द टाइम लिमिट, क्योंकि 2.5 घंटे के नियर ये पेपर होता है, तो टाइम लिमिट की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 1 मार्क्स आपको मिल जाता है, एक क्वेश्चन के लिए एक मतलब मिनट मिल जाती है। 150 घंटे ही तो बन गए। ठीक है? 150 मिनट, सॉरी। ठीक है? अब केवी का जो ये पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पीआरटी की मैं यहाँ स्पेशल बात करी हूँ, टीजीटी की मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। इससे क्या होता है, कोई भी डाउट नहीं रह पाता। एक ही वीडियो में हम सारा मिक्स मैच करेंगे तो थोड़ा डाउट रह जाएगा। तो बात कर लेते हैं पार्ट 1 देन पार्ट 2। अब पार्ट 1 में पीआरटी मीन्स 1 to 5 वाले जो बच्चे हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई है, दे कैन गो विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉब है। तो पीआरटी में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सबसे पहले तो आपको पता है हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों पहले तो क्वालिफाइंग नेचर के होते थे, बट अब इनको मेरिट में ऐड कर दिया गया है। अब ये क्वालिफाइंग नेचर के नहीं रहे, मेरिट में ऐड कर दिया गया है। तो 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश। बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आएगा, कौन सी बुक, सब कुछ। पहले मैं नंबर लिख देती हूँ कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है? फिर आपको यहां पर आएगा जीए प्लस जीके 10 मार्क्स का, देन योर रीजनिंग 10 मार्क्स, देन जनरल ये एप्टीट्यूड जो अपना टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स। ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ने इसको पैडागोजी भी आप कह सकते हो। कंप्यूटर्स 10 मार्क, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70। ठीक है? देखिए ध्यान से समझना इसको जो मैं आपको बता रही हूं। हिंदी इंग्लिश, यहां पर सबसे पहले आएगा आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सेक्शन 1 की बात कर रही हूं मैं, पार्ट 1 की। पार्ट 2 को पे बाद में चलते हैं। तो जनरल हिंदी आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको जनरल हिंदी की ग्रामर होगी। कुछ भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, बहुत ईजी तरीके की ग्रामर यहाँ पर दी जाती है हिंदी की। फिर यहाँ पर इंग्लिश पे आ जाता है। यहाँ पर जो 10 मार्क्स की इंग्लिश है स्टार्टिंग वाले सेक्शन में, ये आपको सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी सेक्शन होगा। कोई भी ग्रामर का टॉपिक यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा गाइज। यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेलिंग करेक्शन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो एंटोनियम भी दे सकता है, सिनोनियम भी दे सकता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट्स भी दे सकता है, इडियम फ्रेजेस भी दे सकता है। कहने का मतलब जो वोकेबलरी वाला सेक्शन होता है, चाहे उसमें फ्रेजल वर्ब है, कुछ भी है, तो इन 10 मार्क्स में वो आपको वोकैब सेक्शन देगा। स्पेलिंग करेक्शन जरूर देता है केवी में, ध्यान रखना। तो यहां पर ये चीजें आएंगी। ठीक है? ये आपका होगा 20 मार्क्स।
फिर जीए प्लस जीके। पहले क्या होता था केवीएस में, जब मेरा क्वालिफाई हुआ 13-14 वाला सेशन, उस टाइम केवीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीए आता था, मींस जनरल अवेयरनेस। जीए मींस होता जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब आप कितने सोसाइटी में जागरूक हैं, मींस करंट अफेयर्स। पहले सिर्फ करंट अफेयर्स आते थे, लेकिन लास्ट टू लास्ट से इन्होंने जीके को भी एड ऑन कर दिया है लास्ट ईयर से, मतलब जनरल नॉलेज को भी एड ऑन कर दिया। कहने का मतलब जो आपकी जीएस है, जो स्टैटिक जीके है, अब वो भी ऐड हो गई है केवी के अंदर। ठीक है, अब यहां पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ ये भी करनी है, मतलब वाइड बना दिया। पहले सिर्फ करंट अफेयर्स करते सफिशिएंट होता, अब करंट अफेयर्स के साथ आपको जीके भी करनी पड़ेगी। जीके मींस आपको हिस्ट्री भी पढ़ना, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना, आपको पॉलिटिकल भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और आपको साइंस भी पढ़ना है। लेकिन पिछले केवी का पेपर उठा के देखो, हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो ये आपको रहेगा 10 मार्क्स। फिर आपको रीजनिंग आ जाएगी, जो बेसिक बहुत इजी वाली जनरल रीजनिंग होती है, मतलब बच्चों वाली रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर हैं ये, बिल्कुल सिंपल सिंपल, कोई ब्लड रिलेशन, मतलब बहुत इजी लेवल की रीजनिंग देते हैं पीआरटी में यहाँ पर। तो ये आपको 10 मार्क्स की रह जाएगी। फिर आपको पैडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, बताऊंगी कहाँ से क्या पढ़ना है लास्ट में। तो पैडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये आपको 20 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। और कंप्यूटर्स पहले नहीं था, मतलब लास्ट ईयर से कंप्यूटर ऐड हुआ है, तो आप मान के चले इस बार सिलेबस चेंज नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता 1-2 साल में चेंज हो। और कंप्यूटर्स भी कितने नंबर का रहेगा भाई, 10 नंबर का। मींस टोटल आपके ये कितने हो गए, 70 मार्क्स। मींस आपका जो पार्ट 1 होगा 10, 20, 30, 40, 50 और 70। तो पार्ट 1 जो आपका केवी में है गाइस, ये 70 मार्क्स का हो गया। ठीक है, पढ़ना, बुक रिलायबिलिटी, आपका वे पैटर्न बताती हूँ, पहले ये समझ लिए। पार्ट 1 कितना होगा, 70 मार्क्स का। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब भाई हम यदि टीजीटी पीजीटी में जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा। टीजीटी में सबको पता जो मेरा सब्जेक्ट है, पर टीजीटी में तो आता ही नहीं केवीएस में, खैर सब्जेक्ट। पीजीटी में हमें पता हमारा जो भी मास्टर्स वाला सब्जेक्ट है वही आएगा। फंस गए पीआरटी वाले बच्चे, भाई पीआरटी का तो सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनका तो ईवीएस भी होता है, मैथ भी होता है, साइंस भी होता है, फिर उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या बनेगा। अब देखिए, ये जो 80 नंबर का सेक्शन बच गया, क्योंकि टोटल बन गया ना 150, 70 + 80। ठीक है, अब जो 80 नंबर का सेक्शन आपका बन गया, यहां पर इन्होंने अलग अलग करके कहीं भी टॉपिक डिफाइन नहीं कर रखे केवी की साइड पे या कुछ भी। लेकिन आप केवी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, जिन्होंने इस पेपर्स को दिया है, मैंने पेपर मंगवाया, देन चेक किया, तो हम एवरेज निकालते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आया हुआ, और ये कंफर्म है। तो यहां पर जो आपको हिंदी आ रखी थी, ये 10 नंबर की आ रखी है। ठीक है, इंग्लिश आ रखी है आपको 10 नंबर की, अगेन डिफरेंस बताऊंगी इस इंग्लिश में और इस इंग्लिश में। फिर यहां आपको आ रखा है साइंस 20 के अराउंड क्वेश्चन। फिर आपको यहां पर आ रखा है मैथ्स 20 के अराउंड क्वेश्चन, और यहां पर आपकी आ रखी है ईवीएस 20 के अराउंड क्वेश्चन। तो ये बन गए आपके 80 मार्क्स। मींस केवीएस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन की हम बात करें तो ये है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, और यही क्राइटेरिया है। लास्ट ईयर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए थे केवीएस में। तो हिंदी जो है 10 मार्क्स की मिलेगी, इंग्लिश आपको 10 मार्क्स की मिलेगी, साइंस आपको 20 मार्क्स की, मैथ्स आपको 20 मार्क्स का, ईवीएस आपको 20 मार्क्स की। तो ये ऑल ओवर हो गया 150। मींस आपको पता चल गया कि ये सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब आपको पढ़ना कैसे है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उस पर चलते हैं। तो यहां पर हिंदी है, कॉमन चीजों को ध्यान दो, और यहां पर भी हिंदी है भाई। अब इन दो हिंदी में कोई अच्छा खासा डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। इन दो हिंदी में यदि हम बात कर लें तो आपको हिंदी की कोई भी जनरल ग्रामर, कोई भी, आप सरस्वती वाली ग्रामर ले लो, आप मानक ले लो, आप 8th 9th 10th क्लास में लगने वाली कोई भी हिंदी की सिंपल सी ग्रामर की बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। साथ में उसका सबसे जरूरी चीज होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं ना, तो ही समझ लो आप हिंदी क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और इवन मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि मेरी वीडियोस में जो हिंदी है आपने वो कर ली तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप जस्ट इसको कर सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कोई भी हिंदी व्याकरण, लेकिन साथ साथ हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स के साथ आप रचनाएं जो होती है ना, हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, ये वाला टॉपिक भी करके जाएं, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जरूर। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इस सेक्शन में जो पहले नंबर पे इंग्लिश आएगी गाइज, ये सिर्फ वोकैबलरी से रिलेटेड होगी, ध्यान रखना, सिर्फ वोकैबलरी से रिलेटेड होगी। और वोकैबलरी सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, बीच में ऑफ कर दी, अब दोबारा करेंगे। तो इसमें 10 से 15 वीडियोस मैंने करवा रखी हैं, बहुत मुझे लगता है पीआरटी में वहीं से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वोकैबलरी सीरीज आएगी, और यहाँ पर जो इंग्लिश आएगी वो आपको ग्रामर वाली इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो डिफरेंस इज देयर। यहाँ सब्जेक्ट में जो इंग्लिश आएगी वो ग्रामेटिकल आएगी, और यहाँ जो इंग्लिश आएगी वो वोकैब वाली आएगी।
अब ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात करें तो बिल्कुल जनरल इंग्लिश के आपको सभी जो मेजर टॉपिक हैं वो आपको आने चाहिए, जो आम इंग्लिश ग्रामर की होती है। आप जेपीएस की इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, आप वट एवर कोई भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो यार। मेरी लाइफ में एक सोच है कि कोई भी बुक मुझे आज तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कभी भी कंप्लीट नजर नहीं आती। किसी बुक में कोई कमी, किसी बुक में कोई कमी रह ही जाती है, बट जनरल बेस क्लियर करने के लिए आप कोई भी बुक पढ़ लो, डजंट मैटर। कोई भी रेन एंड मार्टिन वाली है, जेपीएच वाली ग्रामर है, वट एवर कोई भी ग्रामर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जीए और जीएस के ऊपर। अब ये जीए और जीएस है तो जीए तो आपको पता है करंट अफेयर्स, तो भाई आप जितना ज्यादा टच में रहेंगे, जितना ज्यादा आप न्यूज देखेंगे, जितना ज्यादा आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बेसिकली मैं बहुत फॉलो नहीं करती बट आई नो अबाउट द चैनल्स कि आप जो करंट अफेयर्स करवाते हैं जस्ट गो विद दैट चैनल्स, रिलायबल चैनल के साथ जाओ और उसके वीक में मंथ में एक बार करंट अफेयर को उतार लो। और करंट अफेयर अभी बिल्कुल भी मत तैयार करो मेरी सलाह मानो तो, क्योंकि केवीएस हमेशा ना बहुत रिसेंट करंट पूछता है। जब मैंने एग्जाम दिया था 13-14 वाला सेशन तो मुझे ध्यान है केवी ने बिल्कुल 1.5 महीने पहले के करंट पूछे थे। अब तो फिर भी 2 से 2.5 महीने पहले के करंट पूछने लगा है। तो करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा डीप नहीं जाना। जब आपके एग्जाम की डेट आ जाती है उस डेट के आने के बाद, मतलब पहले करंट को मत तैयार करो। हाँ, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ो, उसमें जो जो खास इवेंट है उनको नोट डाउन करते रहो, लेकिन एग्जाम की डेट आने से देख लो कब की डेट आई है तो उससे 2 या 2.5 महीने पहले के सारे करंट अफेयर्स रच डालो। इससे ज्यादा डिले करंट अफेयर्स मतलब केवी में नहीं आते। मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 3 मंथ पुराने, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो 1 मंथ पुराने करंट अफेयर आते थे बस, इससे पुराने भी नहीं आते थे केवीएस में, बट अब 2 महीने का भी उठा लेते हैं। तो मेजर इवेंट और करंट अफेयर्स में आप मेजर इवेंट्स को ध्यान रखें, कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कौन सी नियुक्तियां हुई हैं, कौन से गवर्नर बने हैं, क्या क्या कोई मेजर पुरस्कार मिले हैं, मतलब हर टाइप की जो करंट इवेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। क्या लॉन्चिंग हुई है इंडिया में कुछ नया, समथिंग लाइक दैट। फिर जीके, आपको पता भाई जीके का अब कोई और छोर नहीं है। अब देखो मेरा तो पढ़ाने का तरीका क्या है, जो मेरी एकेडमी पे आते हैं, अब 10 नंबर की यहाँ पर जीके है। अब 10 नंबर की जीके के लिए पूरी हिस्ट्री पढ़ो, पूरी ज्योग्राफी पढ़ो, पूरी पॉलिटिकल पढ़ो, पूरी इकोनॉमिक्स, साइंस, इतना सब कुछ पढ़ना है। तो मेरा ये मानना है यहाँ कुछ क्वेश्चन तो आपको जीए में से भी तो आएंगे, करंट अफेयर्स में भी तो आएंगे। पीआरटी वाले बच्चों के लिए जीके इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी टीजीटी वाले बच्चों के लिए रखेगी, कोई 40 नंबर है, यहाँ पर तो सिर्फ 10 ही नंबर का सवाल है। अब आप मान लो यहाँ पे 5 से 6 नंबर है, मैं ये नहीं कहती जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, बट इतना सारा पेपर आप बहुत टिप टॉप कर लेते हो ना, और बताऊंगी यहां से भी जीके निकलेगी तो भी जीके कहीं ना कहीं कवर हो जाती है, क्योंकि साइंस और ईवीएस में जियो यहाँ कवर हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते भी हैं वो कई बार, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप हिस्ट्री को भी अच्छे से तरीके तैयार कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन, 1-2 हिस्ट्री के मिल जाएंगे, 3-4 करंट अफेयर मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन के लिए आप इतना सारा पढ़ो। इससे अच्छा मेरा मानना है इस सारे पर आप जोर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग को तो मैं कह रही हूँ जीरो बच्चा जिसकी थोड़ी छोटी मोटी रीजनिंग भी आसान है वो भी कर लेगा, मतलब बहुत सिंपल रीजनिंग आती है। कोई किताब कुछ भी पढ़ लो, जो जनरल आपके पास किताब पढ़ी है, जो मर्जी आप रीजनिंग की बुक पढ़ लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ माय फेवरेट सब्जेक्ट पैडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। अब पैडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड की गाइज मैं बात करूं तो आपको पता है यहाँ पर जो चाइल्ड से बेस्ड एजुकेशन है, जो हमने सीटेट एस्टेट में पढ़ा होता है, एस्टेट में वो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होता है, वो बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ा होता है। बट हेयर यू आर गोइंग टू बी टीचर, यहाँ टीचर बनने जा रहे हो तो यहाँ पर आप चाइल्ड से ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड पर ध्यान दोगे। यू आर गोइंग टू बी टीचर, आप कैसे बच्चों को हैंडल करेंगे, क्लास की कैसे सिचुएशंस है, मीन्स यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें ज्यादा आती है बजाय कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी से रिलेटेड जो हम एस्टेट वगैरह में पढ़ते हैं। हाँ, जो सीटेट की पैडागोजी होती है कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है, तो इसके लिए आप कोई भी जनरल सी जो आप पढ़ते आ रहे हो, सीटेट की, इवन मैं कह रही हूँ सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, आप उनको भी पढ़ लोगे ना तो भी आपकी ये मैथोलॉजी 20 मार्क्स जितनी क्लियर हो जाएगी। और इवन मेरी वीडियोस भी आपने देख लिया तो आपके मोस्टली सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। चाइल्ड से रिलेटेड मैंने सब कुछ करवा रखा है, अब टीचिंग से रिलेटेड भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर्स है आपका 10 मार्क्स का। अब कंप्यूटर्स की बात करूं तो कंप्यूटर्स किताबों से रट लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक मुझे लगता है आप प्रैक्टिकली यदि कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं, चीजों को डील कर रहे हैं डेली, आप टीचर हो, स्कूल में कुछ असाइनमेंट बनाते हो, एक्सेल शीट बनाते हो, MS ऑफिस यूज करते हो, पावर पॉइंट यूज करते हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा उनके बीच से ही क्वेश्चन जो है निकालकर पूछ लिए जाते हैं। तो मेजर कंप्यूटर की टर्म्स और जो मेजर फंक्शन होते हैं उनको आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये है आपका कॉमन सेक्शन 70 मार्क्स का। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। कहते आपको सुना होगा ना, सब्जेक्ट तो भाई सिलेक्शन ही तो सब्जेक्ट ही करवाता है, तो सब्जेक्ट तो अच्छे से करो। हिंदी तो यही हो जाएगी, इंग्लिश आपकी किसी भी ग्रामर से होगी। अब साइंस, अब बच्चे यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझना। साइंस जो आपको दिखने में साइंस दिख रही है और कहने में 1 to 5 का पेपर है, बट सच बता रही हूँ यहाँ 1 to 5 लायक कुछ भी नहीं आता, मतलब इजी साइंस नहीं आती।
यहाँ पर जो साइंस आती है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे आपको 20 स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो टीजीटी लेवल की साइंस में भी आ जाते हैं वो लेवल के। इसमें इवन न्यूमेरिक्स भी पूछे जाते हैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड, जो आपको 8th 9th क्लास में आई थिंक न्यूमेरिक्स, तो 9th 10th क्लास की जो साइंस होती है ना, मीन्स यहाँ पर आप, मैं तो कहूंगी 6 to 10 की जो एनसीईआरटी वाली साइंस है उसको आप बेहद बेहतरीन तरीके से कर लें। और साथ में 9th क्लास से पिछली बार बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे 9th क्लास के लेसन से। देख बेसिकली साइंस के टॉपिक्स, वैसे ना मैं वीडियोस बना रही हूँ अपने चैनल पे, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसका टाइटल है प्लेलिस्ट का सिलेबस ऑफ एग्जाम्स। उसमें ना सभी एग्जाम्स के सिलेबस को मैंने डिफाइन कर रखा है। तो बच्चे उसमें मैं ना हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक वाइज सिलेबस बता रही हूँ। तो उसी कड़ी में मैं आपको डिटेल साइंस भी बता दूंगी, साइंस का ही नंबर आने वाला है। वहां मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब वो तो खैर एस्टेड सीटेड लेवल से बता रखा है, हिंदी अच्छे से बता रखी है उसको देख लेना, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से बता रखी है उसको देख लेना, एसएसटी के बारे में मतलब जीके के बारे में बता रखा है। तो हर एक सब्जेक्ट का मैं कंटेंट ऐसे बना रही हूँ टॉपिक वाइज कि किसी भी एग्जाम में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो उसी में हम उसी कड़ी में साइंस भी बना देंगे। तो साइंस के जितने भी मेजर लेसन्स आपने आज तक सुने हैं, पढ़े हैं, फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देना, फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब है मैथ्स की बारी। अब भाई मैथ्स पे आ जाओ। अब मैथ्स आपको यहाँ पर पूरा आना चाहिए, पूरा इन द सेंस सिर्फ अर्थमेटिक से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ के टॉपिक भी आने चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ये सब टॉपिक्स भी आपको आने चाहिए। अब मैथ्स के लिए आप क्या करें, आप 1 to 5 वाले पेपर सॉल्व ना करें, आप देखो कहीं ना कहीं केवी सीटेट के प्रीवियस ईयर केवी में बहुत हेल्प करेंगे। केवी के प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं, बट सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से आप मैथ्स को सोल्व आउट करके देख लें। यदि आप मैथ्स वहां से सोल्व आउट कर सकते हैं तो इट मीन्स आप केवी का भी सोल्व आउट कर पाएंगे। यदि वहां नहीं कर पा रहे तो केवी का भी नहीं कर पाएंगे। मीन्स केवी के मैथ का लेवल कहीं ना कहीं सीटेट के जैसा जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैथ्स को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। सारे जनरल अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं, जनरल मतलब आपको पता ही है, जो नंबर सिस्टम है, जो भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, एचसीएफ एलसीएम है, एवरेज है, और बॉट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड, यू नो एवरीवन नोज जो भी सिलेबस है मैथ्स का, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्लस एडवांस के टॉपिक भी आप अच्छे से करेंगे, 5-6 टॉपिक तो एटलीस्ट एडवांस के आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर ईवीएस पे आते हैं। ईवीएस एक ऐसी खिचड़ी है जिसका आज तक ना कोई आदि है ना कोई अंत है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कहने में ईवीएस एक बेचारा छोटा सा सब्जेक्ट लग रहा है एनवायरमेंट, बट ये इसमें साइंस भी ले लेता है बच्चों, ये इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी ले लेता है, और ये इसमें पर्यावरण के क्वेश्चन भी ले लेता है। तो साइंस तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ तैयार की तो यहाँ ऑटोमेटिक आपकी तैयार हो गई। आप इस ईवीएस के लिए ना, आपको कोई ईवीएस की एनसीईआरटी तो मिलती नहीं है सरकारी स्कूलों की, सही बताऊं तो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की मिल जाती है, उसको थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन इतनी इजी लेवल की नहीं आती कि जो पहली से 5वीं में कवर हो जाए। आप इसके लिए 6th 7th 8th की ज्योग्राफी को भी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि 6th 7th 8th की ज्योग्राफी में जो टॉपिक होते हैं, कहने में ईवीएस है, मोस्टली वो टॉपिक एग्जाम्स में आज तक बहुत बार निकले हैं, तो आप उनको थोड़ा सा फोकस करके चलें, ठीक है। तो मीन्स ये था एक ऑल ओवर सिलेबस और आपको कहां से क्या पढ़ना। अब बात आती है कोई स्पेसिफिक बुक, तो मेरी नजर में तो मैंने तो आज तक किसी भी एग्जाम के लिए किसी एक बुक को ऐसा नहीं पाया कि जो मुझे लगे वाओ यार बस मजा आ गया इस किताब को पढ़ के। क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाए मैंने चीज ऑब्जर्व की है कि किसी एक पुस्तक से कुछ नहीं होता, हमें बहुत सारी किताबों को कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है, ठीक है। तो आप किसी भी बुक से पढ़ें, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप नोट्स खरीदें, मतलब मैं जनरल बता रही हूँ कि आप किसी भी बुक से पढ़ें। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये बुक लें, ये बुक लें, ऐसे करके मिक्स मैच करके आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सबसे मेन आप सब्जेक्टिव कंटेंट पढ़ें। देखो कुछ बच्चे ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको सारे कंटेंट क्लियर करने हैं, एनसीईआरटीज को बेस बनाओ, पढ़ो अच्छे तरीके से। मैं बहुत जल्द एनसीईआरटी की सीरीज अपने चैनल पे शुरू करने वाली हूँ, जीके की, मतलब ये ज्योग्राफी मैं करवा दूंगी, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री पैरेलल में लेंगे, पहले 6th क्लास, फिर 7th क्लास, फिर 8th क्लास, ऐसे करके, ठीक है। जीके की सीरीज में 1-2 दिन में शुरू कर दूंगी पक्का। तो आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब करें। लेकिन अब कहते हैं ना जो गुरु मंत्र है जिससे आपका सिलेक्शन होता है, वो तो खैर इंटरव्यू ही होता है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो आपका गुरु मंत्र है जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो है आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो गाइस, किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, डोंट फॉरगेट द प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को बहुत बेटर तरीके से कर लेते हैं ना, तो आप ये मान के चलें आप केवी का क्या कोई भी दुनिया का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को ना भूलें। साथ में हो सके तो यदि आपको 120% सिलेक्शन लेना है तो आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को भी कर लें। मींस केवी प्लस सीटेट दोनों प्रीवियस ईयर आपने लगा लिए ना, तो यकीन मानिए और कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कोई भी पेपर दुनिया में रहने वाला नहीं है।
अब ये इतना सारा तो मैंने बताया आपको, सेल्फ स्टडी करना है, ऐसे करना है, ऐसे। कुछ बच्चे होते हैं मैडम हमें तो पकी पकाई खिचड़ी दे दो, तो भाई इसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है कि यदि किसी बच्चे को यह है कि कंप्लीट ये सारा सब कुछ प्रॉपर सिस्टमेटिक, यहाँ पर पूरे 9th 10th वाली एनसीईआरटी के साइंस के टॉपिक और ईवीएस और मैथ्स, एडवांस मैथ भी, वोकैब भी, मतलब रीजनिंग, हर चीज, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको यह है कि मुझे तो पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, तो आप मुझे फोन कर सकते हो 70 154 67 794, 7015467794, 7015467794। तो मेरे पास एक स्पेसिफिक नोट्स का पैकेज है जो मैं डिलीवर करती हूँ और बहुत पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं, पिछली बार भी सिलेक्शन हुआ और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, क्योंकि हर चीज को बहुत शिद्दत से बहुत सारी बुक से कलेक्ट करके बनाया गया है, हैंडमेड्स हैं, कुछ प्रिंट आउट करवा रखे हैं। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी केवीएस का मिल जाएगा। आप मुझे फोन कर लें 7015467794। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, तो कोरियर्स हो जाते हैं, साथ में आपको कोचिंग वगैरह चाहिए तो आप कोचिंग ले सकते हैं। एंड द लास्ट यू नो आई एम केवी सिलेक्टेड, तो इंटरव्यू का भी मैं आपको बिल्कुल रियल अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि इंटरव्यू कैसे क्लियर हो सकता है केवी का, ठीक है। तो टिल देन आई थिंक इट्स इनफ फॉर केवीएस पीआरटी सिलेबस। आपको हर चीज समझ में आ गई, फिर भी आपको कोई भी डाउट बचता है सिलेबस के रिगार्डिंग, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, ये सब नहीं, क्योंकि इन सब की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। मेरे को यूएन न्यू नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ चेंजेस होता है, देन उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे, इसीलिए, ठीक है। एज की कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं के लिए 10 ईयर रिलैक्सेशन होता है, आराम से 40 साल तक, 50 साल तक भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल तक, ठीक है। तो टेंशन ना लो एज की, तो बिल्कुल भी 10 ईयर रिलैक्सेशन होता है फीमेल्स के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो, ये कंटेंट, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है। आप अब लास्ट में ये बता दूं, मेरे चैनल पे केवी से रिलेटेड मैंने आज तक क्या करवा रखा है। तो कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने करवा रखी है काफी, अब मैंने जीके में हिस्ट्री लगभग पूरी करवा रखी है, मैंने हिंदी पूरी करवा रखी है, इंग्लिश ग्रामर करवा रखी है, इंग्लिश वोकेबलरी की भी मैंने चीजें करवा रखी हैं, और अब मैं एनसीईआरटी सीरीज भी शुरू करने वाली हूं। सो आप कनेक्टेड रहें यदि आपको केवी में सिलेक्शन लेना, आगे तक पढ़ना है। यदि वीडियो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि न्यू वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद मी, बाय बाय।